हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपमाला। वेलकम टू माय चैनल शुभदीप एजुकेशन। आज मैं आपको जीन पियाजे की थ्योरी करवाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे क्या है? एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। पियाजे सजेस्ट दैट टीचर्स रोल इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मटेरियल दैट स्टिमुलेट स्टूडेंट टू एडवांस देयर थिंकिंग। पियाजे सजेस्ट करते हैं टीचर्स रोल में इन्वॉल्व करने के लिए, उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, कि जिससे वो चाइल्ड को उनके मटेरियल, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके और उनको एडवांस थिंकिंग दे सके। हिज थ्योरी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इनकी थ्योरी किसको इन्फ्लुएंस्ड करती है, किस कॉन्सेप्ट पे इन्फ्लुएंस करती है? कि स्टूडेंट कैसा हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, उसकी लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड हो, एक्टिव लर्निंग हो उसकी, एंड डिस्कवरी लर्निंग हो, मतलब कुछ वो डिस्कवर कर सके, एंड पेयर इंट्रैक्शन हो। पेयर इंट्रैक्शन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी ग्रुप लर्निंग हो सके। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन रहा है। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, बनाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है चाइल्ड कलेक्ट अ स्मॉल स्मॉल ऑफ नॉलेज। मीन्स स्मॉल स्मॉल ऑफ नॉलेज को कलेक्ट करना किसी चाइल्ड के थ्रू, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। चाइल्ड एट देयर चंक्स एंड मेक अ बिगर कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स स्मॉल स्मॉल नॉलेज के चंक्स को ऐड करके कोई एक बिगर कॉन्सेप्ट बनाना, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स। इन छोटे छोटे नॉलेज के चंक्स से कुछ बिगर थिंग, कुछ अपना कुछ नॉलेज करना, कुछ बड़ी चीज़ का, तो उसको भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीन पियाजे के कुछ स्टेजेस। इनकी कुछ 4 स्टेजेस हैं, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ cognitive development suggests that child move through 4 stages of mental development. जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो ये सजेस्ट करती है कि चाइल्ड को अपने चारों स्टेजेस में मेंटल डेवलपमेंट की जो 4 स्टेज जो पियाजे जी ने बताई हैं उस पर डेवलप्ड करता है। हिज थ्योरी फोकस नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग हाउ चाइल्ड एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंसी। इनकी थ्योरी किस पर फोकस नहीं करती कि बच्चा कितनी नॉलेज ग्रहण कर रहा है, बट ऑल्सो इस पे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करती है कि वो कितना नेचर से, मीन्स अपने इन्वायरमेंट से कितनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट है पियाजे के हम 4 स्टेजेस को हम बताएंगे। फर्स्ट है इसका सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ है? 0 to 24 मंथ्स बच्चे की स्टार्टिंग, मतलब जब से बच्चा पैदा होता है, और 24 मंथ, दैट मीन्स हम इसको 2 ईयर्स तक कह सकते हैं, तब तक। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है बच्चा, और वो अपनी सेंसरी मोटर्स मीन्स सेंसेस से पहचानता है। आपको पता है, ऐसे देख कर, सुन कर, टेस्ट लेकर, टच कर कर, तो अपने सेंसेस के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करता है, और गोल ओरिएंटेड होता है, किसी भी गोल की तरफ जाना। और नेक्स्ट हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम टोडलरहुड भी बोलते हैं। ये अप्रॉक्स 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स तक होती है। इसमें बच्चा, दैट मीन्स इसमें वो नॉन लिविंग को लिविंग समझता है। आपने देखा हो बच्चे खेलते हैं तो वो किसी भी टॉय को, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह बिहेव कर कर खेलते हैं, तो वही चीज़ें इसमें आ जाती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 to 11 ईयर तक की इसमें एज होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आ जाता है एडोलसेंस थ्रू एडल्टहुड, 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बच्चा दूसरों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच पाता है। हाइपोथेटिक्स में क्या होता है? बच्चे की सोच कैसी होती है? थोड़ी साइंटिफिक हो जाती है, थोड़ा वो साइंटिफिकली सोचता है। डिडक्टिव में डिडक्टिवली मीन्स उसमें एक्सपेरिमेंट करके, उस पर सोच कर, उस पर लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो डिडक्टिव में आ जाता है। According to Piaget, there are 4 interrelated factors that allow movement from stage to stage. These factors included
4 फैक्टर्स हैं इसमें पियाजे के अकॉर्डिंग जो इंटर रिलेट करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में स्टेज टू स्टेज। फर्स्ट है मैच्योरेशन, सेकंड है एक्सपीरियंस, थर्ड है सोशल इंटरेक्शन एंड फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। ये 4 फैक्टर आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है? ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन प्रीवियस नॉलेज। अगर क्वेश्चन ये आए कि एसिमिलेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है किसी पुरानी नॉलेज में हमें उसी में कुछ न्यू ऐड करना, तो हम उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। और एक्यूमुलेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन। दैट मीन्स हमें मॉडिफाई करना, हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन इन प्रीवियस नॉलेज। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।